हेलो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। ये दोपहर का क्लिप है, इसलिए गुड आफ्टरनून कहा। और जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो फिर से शुरू किया। ये मंदिर की सफाई लड्डू ने किया था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा काम था, काम पे काम था मुझे, तो मैंने कहा बेटा कर दो। तो वो बहुत मन से करती भी है उसको, मेरी तरह पूजा पाठ, मंदिर की साफ़ सफाई, लड्डू गोपाल उसको उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं। करती है वो सेवा हुआ। होते हैं ना, जैसे बच्चे माँ बाप को देखते हैं वही काम सीखते हैं, तो वही चीज़ है। मेरे बच्चे मुझे देखते हैं ना, जैसे आप लोग देखते होगे चीकू को, वो मुझे देखती है ना ताली बजाते हैं, तो वो भी ताली बजाती है। और यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले प्रेस किया था, तब तक लड्डू ने साफ़ सफाई किया। अभी वो कर ही रही है, भगवान को सबको विराजित कर रही है जगह पर। और मैं ना यहाँ पे आ गई थी बाहर, लड्डू के पापा की साफ़ी थी तो धुलने को, क्योंकि वो डेली अपना वो इधर हो जा क्योंकि वो डेली अपना दुकान लेके जाते हैं, तो वही फिर लड्डू और गोपाल के कपड़े भी थे आज वाले, तो वो भी मैंने धुल दिए। अभी पता है, अभी मैं किचन में गई ही नहीं, मेरा खाना वाना कुछ भी नहीं बना, पर सबसे पहले मुझे साफ़ी धुलना था, क्योंकि लड्डू के पापा जाते ना खाना खा के, तो अपना साफ़ी लेके जाते, इसलिए नाश्ता करके जाते तो। और बस यहाँ पे उनको नाश्ता वास्ता दे दिया था, वो अपना नाश्ता कर रहे थे, दूध पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज और हरी मिर्ची लाल वाली सूखी वाली फ्राई कर लिए थे। फ्राई करने के बाद आलू डाल दिए थे। आलू में वही बस हल्दी और मिर्ची तो पहले मैंने डाल दिया था, हल्दी डाल के बस पका लूँगी। भुजिया, आलू वाली भुजिया बना रही हूँ। ये भुजिया ऐसे सिंपल बहुत अच्छा लगता है, इसमें कुछ और मसाले ना डालो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस आज भुजिया रोटी ही बनाया था, क्योंकि दाल भी ख़त्म हो गया था घर में, और टमाटर भी नहीं था कि आलू टमाटर ही बना देती, ना तो चावल वावल कुछ भी नहीं था, सब भी ख़त्म हो गया था। तो बस मैंने सोचा क्या है, कुछ नहीं, हरी सब्जी भी नहीं था, तो बस मैंने आलू भुजिया बना दी। और अपने लिए बिना प्याज लहसुन का बना दिया, अपने गोपाल लड्डू के लिए। बस यहाँ पे भुजिया बन गई थी मेरी, तो रोटियां मैंने सब बना ली, सारी रोटियां। अब मैं गर्मी में बना लेती हूँ, वेट नहीं करती हूँ। ठंडी में ऐसा है कि गरम गरम बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटियां बना दी। फिर उसके बाद मैं बर्तन धुल लिया था, काफ़ी सारे बर्तन हो ही जाते हैं जैसे कि। और एक वीडियो में मैंने कह दिया था कि 2 लोगों में नहीं, किसी किसी को लगता है ना, कहने वाले कहते हैं कितना परिवार है, चुट पुटू, एक टाइम बनाती हो 2 टाइम खाती हो, और कितना काम है, गिनती के 2 बर्तन धुलने होते हैं। तो उस चीज़ में मैंने कह दिया था, पर सही बात है, मेरे 2 लोगों का परिवार थोड़ी है। 4 मेरे बच्चे, 4 मेरे बच्चे हो गए। अभी चीकू तो खैर छोटी है, और 2 मेरे वो बच्चे हो गए, लड्डू और गोपाल। 6-7 लोगों की फैमिली है हमारी, तो बर्तन भी तो इसी हिसाब से निकलेंगे, तो निकलती भी है, रियल बात है। फिर यहाँ पे बर्तन धुले। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी फ्रिज। धूल बहुत ज़्यादा, गर्मी में तो वैसे भी धूल बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्रिज को मैं गीले टॉवल से डेली पोंछ देती हूँ। तो टॉवल, बस ये टॉवल किचन का ही रहता है, बाहर कुछ भी इससे नहीं पोंछती हूँ। किचन के टॉवल वॉवल सब कुछ अलग होते हैं। तो बस मैंने सबसे पहले फ्रिज पोंछ लिया था। फ्रिज पोंछने के बाद फिर गैस वैस मैंने साफ़ किया अच्छे से। और ये सब डेली के काम रहते हैं, बस यही होता है। कभी कभी दिखा देती हूँ, और डेली दिखाती भी नहीं हूँ। डेली क्या ही एक काम दिखाऊँ, तो यही चीज़ होता है। तो बस यहाँ पे और फिर उसके बाद अब ये पता है, ये दोपहर में फिर हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने को तो वैसे मिला नहीं था। बस यहाँ पे फिर मैं क्या कर रही हूँ, ठंडे पानी, मोटर का पानी आया था बिल्कुल ठंडा ठंडा, तो यहाँ पे ना मैं पानी वो कर रही हूँ, पौधे में डाल दे रही हूँ। पौधा वैसे हमारे यहाँ बस 2 ही है फूल वाले, और बाकी तो है नहीं कुछ, तो उन्हीं में बस डाल दूँगी। और यहाँ पे डुग्गू पीछे पीछे, चीकू को गोदी लिया हूँ क्योंकि ये बैठ नहीं रही थी। डुग्गू मेरे पीछे पीछे घूम रहा, कह रहा मम्मा लॉलीपॉप दे दो। तो मैंने कहा रुक जाओ, मुझे डाल लेने दो, तो मैं देती हूँ। तो बस यहाँ पे वही किया। और ये कार्ड दिख रहा होगा जो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिर यहाँ पे संध्या का टाइम हो गया था, तो लड्डू आरती कर रही है। आप लोग आरती देख लो, दर्शन कर लो, आरती ले लो, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। अब ये बस थोड़ी सा देर की क्लिप है। बुआ आ गई थी बच्चों का गिफ्ट लेके डुग्गू के लिए, क्योंकि बुआ का 15 का ना पेपर था, तो वो 15 को नहीं आ पाई थी बर्थडे के दिन। तो कोई भी, इसलिए बताया था ना आप लोगों को, तो इसलिए कोई भी नहीं आ पाता, तो बुआ इनकी गन ले आई थी डुग्गू के लिए। और डुग्गू बड़ा ही खुश हो गया। डुग्गू को ये सब चीज़ें, गन, गाड़ी, ये सब चीज़ें बड़ा पसंद है। तो पहले कह रही थी भाभी, हमने सोचा था टिफ़िन और बॉटल दें, तो फिर मुझे लगा कि चलो गन दे देते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा वो जिसका बर्थडे था वो खुश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस डुग्गू देखिए यहाँ कितना मन से खेल रहा है। मैंने कहा बेटा मुझे क्लिप बना लेने दो। और फिर उसके बाद ये आप लोगों को संध्या का टाइम दिखा रही हूँ। मंदिर कितना क्लीन हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है ना, साफ़ साफ़ सा। और गणपति बप्पा, गणेश, लक्ष्मी को मैंने इधर का कर दिया, क्योंकि कहा जाता है ना कि सामने का मुँह नहीं रखते हैं भगवान। लक्ष्मी माता का दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं रखते हैं, उनको मुड़ा के रखना चाहिए।
तो इसीलिए फिर मैंने रिटर्न मतलब उनका टर्न बदल दिया, जहाँ मैं रखती थी वहाँ से हटा दिया। अक्सर कि मैं यहीं पर सामने रख दिया करती थी, इसलिए रखती थी क्योंकि सबसे पहले नज़र मतलब लड्डू गोपाल अब गणेश लक्ष्मी पर पड़े, ऐसा करके इस भाव से मतलब मैं रख देती। तो पर महाराज जी जब से बताया ना, तब से मैंने मतलब जगह बदल दिया। फिर उसके बाद ये रात में भोग, हम जैसे कि मैं खिचड़ी खिलाती हूँ, खिचड़ी खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जब सुलाने से पहले दूध पिला देती हूँ, दूध पिला के फिर सुला देती हूँ लड्डू और गोपाल को। तो वही बस खिचड़ी बस घी डाल के ले आई थी, खिलाया, फिर पानी पिलाया, मुँह साफ़ किया और पर्दे अब बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लड्डू और गोपाल के तो मैंने मालिश कर दिया था, लड्डू को लिए रहती हूँ गोदी में। अब यहाँ पे बातें कर रही हूँ लड्डू से, और पीछे से चीकू की आवाज़ आ सकती है। तो यहाँ पे लड्डू से मैंने पूरा दिन का बात बताया, लड्डू ये लड्डू वो, लड्डू खाना कैसा लगा, ये वो सब कुछ। और फिर उसके बाद अब लड्डू को मैं पूछी प्यारी करूँगी। अब लोरी सुना रही हूँ लड्डू को। लोरी सुनाने से पहले मुझे जमुआई आने लगता है उनको बाद में नींद आती है। यहाँ देखें, बिल्कुल वैसे ही करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को छोटे तक अभी भी कभी कभी कर देती हूँ। बच्चों अभी भी मेरे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लोरी वोरी सुनाया, लड्डू को सुला दिया, गोपाल को भी सुला दिया। फिर उसके बाद ये क्लिप दिखा रही थी आप लोगों को, 10 बजने वाला है और लड्डू अपना काम कर रही थी और दोनों बच्चे टुग्गू और चीकू दोनों सो गए थे। तो वही दिखा रही थी आप लोगों को। लड्डू का थोड़ा सा काम था तो कह रही थी मम्मा मैं काम करके सोऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा कर लो, क्योंकि सुबह में अब ट्यूशन नहीं, इनका जल्दी का हो गया, स्कूल बंद हो गया। तो फिर उसके बाद अब 7:30 का टाइम हो रहा है। अब लड्डू के पापा आ गए थे, तो बस रात में मैं रोटी बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ तो बनाती नहीं हूँ क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा मतलब कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं। दोपहर में जो कुछ बन जाता है तो बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हो पसीने बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पे आटा वाटा वो कर लूँगी, माड़ ओढ़ लूँगी। मारने के बाद आटा इकट्ठा लगा के मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि वो आटा मतलब अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता है। जो फ्रिज में उठा के आटा रख दो, ऐसे करके मैं नहीं रखती हूँ। पहले रखा करती थी, पर जब से पता चला है पिंड पड़ जाता है उस आटे में अगर फ्रिज में रख दो तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। अगर बच भी जाए तो मैं गाय के लिए बना देती हूँ। अब बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ बनाने के बाद दाल तो था नहीं, देखो मैं भूल गई हूँ, बस वही भुजिया था। तो क्योंकि कुछ घर में था ही नहीं, लड्डू के पापा वही 10 साढ़े 10 बजे करके आते हैं दुकान से, तो वही भुजिया थी, भुजिया रोटी। बस मैंने भी अपना भुजिया रोटी खाया, उनको भी वही दिया। अब जो कुछ घर में होता तो बस वही खाना है भाई। अब जब नहीं है तो दिक्कतें वही है, ऐसा कुछ है भी नहीं कि सामने मान लो कोई ले आया हरी सब्जी तो मैं कुछ बना दूँ। तो ये देखिए वही भुजिया है और प्याज और रोटी दे दिया था अपना, उन्होंने अपना खा लिया था। दही भी बाद में उन्होंने अपना ले लिया था। तो जब कुछ नहीं होता तो कभी कभी ऐसे भी खा लिया जाता है सूखी रोटी, क्या करना है। तो बस ये मेरी वाला था बिना प्याज लहसुन का, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धुले, बर्तन वर्तन धुलने के बाद साफ़ सफाई किया किचन का, यही बर्तन धुल रही हूँ तो आप लोगों को दिखाया था। तो बस बर्तन वर्तन धुलने के बाद साफ़ सफाई करूँगी। खाना वाना खाने के बाद बर्तन धुलती हूँ क्योंकि इतने में ना लड्डू के पापा भी अपना खा लेते हैं तो उनकी थाली भी निकल जाती है। तो रात में आदत है पूरा किचन क्लीन करके बिल्कुल चमका के एक भी बर्तन जूठी ना रहे, ऐसे करके सोना। और कभी कभी मतलब जब तबीयत नहीं सही रहती थी तब की दिक्कत की बात अलग है कि नहीं कर पाती थी, पर अब तो तबीयत कब नहीं सही रहती थी, जब पेट चीकू मतलब होने वाली थी तब की बात कर रही हूँ। अब तो ऐसा है कि अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए हमें। अपना किचन को बिल्कुल क्लीन करके घर में सोना चाहिए। और बस वही है, पूरा ही अच्छे से मतलब वो किया, धुल लिया। धुलने के बाद बस यहाँ पे आ गई थी, बताया ना आप लोगों को सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। ऐसे साफ़ करके ना सोना तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सुकून मिलता है। एकदम सुबह उठो तो बिल्कुल दिमाग एकदम अच्छा सा रहता है, काम करने का मन भी करता है। अगर किचन गंदा हो ना तो बहुत ज़्यादा जैसे चिड़चिड़ाहट सी बसती है। फिर उसके बाद मेरा आखिरी काम होता है, सब कुछ काम निपटाने के बाद दही जमाने का। दही जमाया मैंने, और खीर जो बचाया था तो बनाया था, तो खीर थोड़ा सा बचा था तो फ्रिज में रखा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लेती हूँ मन हुआ, तो वही मैं फिर खीर खाने लगी थी। और खीर खाने के बाद बस चलती हूँ कमरे में, आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। आज तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, वरना तो 12 साढ़े 12 हो जाता है। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण।